आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में हवेली को लेकर अब डर खत्म हो चुका था। लोग वहां आने जाने लगे, लेकिन उन्होंने अर्जुन, नेहा और रोहित को लेकर काफी सम्मान बढ़ा दिया। तीनों दोस्तों ने भी महसूस किया कि जो कुछ उन्होंने किया वह एक बड़ी जिम्मेदारी थी। गांव की पुरानी हवेली। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जो सुनसान और डरावनी मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने वहाँ रोशनी टिमटिमाते हुए भी देखी थी। तीनों दोस्तों अर्जुन, रोहित और नेहा को डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। क्या तुम लोग सच में वहाँ जाना चाहते हो? मैंने सुना है कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत नहीं होता। चलो सच्चाई का पता लगाते हैं। नेहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम रुक सकती हो, लेकिन हमें जाना चाहिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हवेली के अंदर रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में पहुँचे। हवेली में कदम रखते ही वहाँ की ठंडी हवा और सन्नाटा उनके रोंगटे खड़े कर रहे थे। ये जगह सच में डरावनी है। यहाँ सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे सालों से छुआ तक न हो। चुप रहो, अगर तुम डरती रहोगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शांत रहो, चलो ऊपर चलते हैं, शायद हमें कुछ मिलेगा। जैसे ही वे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों रुक गए। ये कैसे हुआ? हमने इसे बंद नहीं किया। हो सकता है हवा से हुआ हो, घबराओ। अजीब घटनाएं। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही उन्हें एक पुराना झूला हिलता हुआ दिखाई दिया। ये कौन झूला झुला रहा है? यहाँ कोई तो है। यहाँ कुछ अजीब जरूर है, हमें सावधान रहना चाहिए। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और एक परछाई दीवार पर दिखाई देने लगी। वह क्या है? वहाँ कोई खड़ा है। अरे कोई नहीं है, ये बस हमारी आँखों का धोखा है। परछाई धीरे धीरे उनके सामने आकार लेने लगी। अब वह एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला की आकृति में बदल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। भूत से बातचीत। तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। हम बस जानना चाहते थे कि ये हवेली इतनी डरावनी क्यों मानी जाती है। आप कौन है? ये हवेली मेरी है। मुझे यहाँ मेरे ही परिवार ने धोखा देकर मार डाला था। तब से मेरी आत्मा यहाँ कैद है। हमें माफ कर दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। तुमने मुझे परेशान किया है। अब तुम ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते जब तक कि मेरा काम पूरा न हो जाए। सच्चाई का पता चलता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भूत से पूछा, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? हम आपकी मदद करेंगे। मेरे परिवार ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया और मेरे गहने और दौलत के लिए मुझे जला दिया। मेरे गहने हवेली के नीचे दफन हैं। जब तक वे गहने मेरी चिता के साथ नहीं जलाए जाएंगे, मैं यहाँ भटकती रहूंगी। हमें वो जगह बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। भूत ने हवेली के तहखाने का रास्ता दिखाया। तीनों दोस्त वहां गए और गहनों का बक्सा ढूंढ निकाला। आत्मा की मुक्ति। अगले दिन तीनों दोस्तों ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने गहनों को चिता में जलाया और आत्मा की शांति के लिए पूजा की। पूजा के दौरान भूत की परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। धन्यवाद। भूत रोशनी में बदलकर गायब हो गई। उस घटना के बाद हवेली फिर से सामान्य हो गई और गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो। भूत प्रेत की कहानियाँ हमेशा बुरी नहीं होती। उनके पीछे छिपे रहस्य को समझकर उन्हें शांति दिलाना ही सही तरीका है। आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में हवेली को लेकर अब डर खत्म हो चुका था। लोग वहां आने जाने लगे, लेकिन उन्होंने अर्जुन, नेहा और रोहित को लेकर काफी सम्मान बढ़ा दिया। तीनों दोस्तों ने भी महसूस किया कि जो कुछ उन्होंने किया वह एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अर्जुन के घर पर चर्चा। अर्जुन, नेहा और रोहित घर पर बात कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, नेहा तुम कैसे कांप रही थी जब वो झूला हिल रहा। और तुम्हें याद है तुम कैसे दीवार से चिपक गए थे जब भूत हमारे सामने आई थी? मजाक छोड़ो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ
वो हमें कुछ सिखाने के लिए था। ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं थी, ये न्याय और शांति की कहानी थी। हवेली में बदलाव। हवेली अब खाली नहीं रही। गांव वालों ने इसे साफ करवाकर एक ऐतिहासिक स्मारक बना दिया। वहाँ नियमित पूजा होने लगी, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं अभी भी कभी कभी होती थी। एक दिन अर्जुन हवेली के पास से गुजर रहा था जब उसने हल्की सी आवाज सुनी। क्या ये सच में वही आत्मा थी? वह मुस्कुराते हुए घर लौट आया। एक नई चेतावनी। कुछ हफ्तों बाद गांव के सरपंच अर्जुन, नेहा और रोहित को बुलाते हैं। बच्चों, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया था, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ रही है। कुछ लोगों ने हवेली के पास अजीब घटनाओं की सूचना दी है। क्या तुम लोग फिर से हमारी मदद करोगे? क्या फिर से भूत? शायद इस बार कुछ और होगा। चलो इसे भी सुलझा लेते हैं। हम तैयार हैं, लेकिन इस बार हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। एक नई यात्रा की शुरुआत। तीनों दोस्तों ने फिर से हवेली का रुख किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि इस बार माहौल अलग था। हवेली के पास पेड़ झूम रहे थे और एक अजीब सी खुशबू फैल रही थी। ये कुछ नया लग रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। क्या यह हवेली से जुड़ी कोई नई आत्मा है? या शायद कोई छिपा हुआ रहस्य जो हमें अभी पता नहीं है। तीनों ने तय किया कि वे इस नई समस्या की तह तक जाएंगे। इस बार वे जानते थे कि ये एक और चुनौती होगी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि सच का सामना करेंगे। अर्जुन, नेहा और रोहित की साहसिक यात्राएं यही खत्म नहीं हुई। हवेली के पीछे के रहस्यों ने उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। ये सिर्फ शुरुआत थी। क्या होगा आगे? हवेली का हर कोना एक नया रहस्य छिपाए था। गांव का खौफनाक माहौल। हवेली में आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन अचानक गांव वालों ने फिर से अजीब घटनाओं की शिकायतें करनी शुरू कर दी। रात में कुछ लोगों ने झाड़ियों के पास एक नीली हरी रोशनी देखी। कुछ का कहना था कि किसी अजीब आकृति ने उन्हें बुलाया और फिर गायब हो गई। इस बार डर सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था, गांव का हर कोना डरावना लगने लगा। पंचायत में चर्चा। गांव के बीच में पंचायत लगी हुई है। सरपंच और सभी गांव वाले अर्जुन, नेहा और रोहित से मदद मांग रहे हैं। बच्चों, अब गांव में जो हो रहा है वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। यह छलावा लगता है। लोग इसे बदलने वाला भूत कहते हैं, जो अलग अलग रूप धारण कर सकता है। रात को मैंने देखा कि मेरी पत्नी मुझे बुला रही है, लेकिन जब मैं पास गया तो वो कोई और निकला। छलावा मेरा मजाक उड़ा रहा था। क्या ये सच में छलावा है? मैंने सुना है कि छलावा कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। हम इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। हमें बस बताएं कि सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ हो रही हैं।